दार्जिलिंग में अगले गोरखालैंड अलग से गोरखालैंड राज्य को लेकर आंदोलन कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं पर गुरुवार को पुलिस के छापों के बाद हिंसक प्रदर्शन और तेज हो गया है। जेजेएम समर्थकों ने इसके विरोध में जहां एक पुलिस थाने को आग लगा दी, वहीं निजी वाहनों को भी फूंक दिया गया। पुलिस ने गुरुवार सुबह जेजेएम चीफ बिमल गुरंग के ऑफिस पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए। तो मामला हिंसक हो चला है। सरकार पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है कि शांति बहाल हो, लेकिन गोरखालैंड राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से की जा रही है। और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जरा उनसे समझें कि हालात पर काबू पाने का क्या कोई और मध्यम मार्ग नहीं है। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से गोरखालैंड को लेकर जो आवाज वहां के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा उठा रहा है, अलग राज्य गोरखालैंड के तौर पर बनाना चाहता है, और उसको लेकर अब जो आंदोलन है वो हिंसक रूप ले लिया है उसने, और हिंसा और बढ़ गई, आगजनी और बढ़ गई जब से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं के ऑफिसेज पे, घर पर पुलिस ने छापा मारा है। उसके बाद से हालात और बिगड़ गए हैं, पुलिस थाने में आग लगा दी गई है। क्या लगता है, कोई संवाद का कोई अब विकल्प नहीं है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि संवाद किया जाए? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। और संवाद लॉजिकली तर्कपूर्ण तरीके से होना चाहिए जी। गोरखालैंड का सवाल बड़े लंबे अरसे चल रहा है। जब सीपीएम लेफ्टिनेंट की गवर्नमेंट थी तब भी ये था, और जब तृणमूल सरकार की बन गई है तब भी ये है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के वहां पर सांसद हैं आलूवालिया, उनका रुख क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनको मध्यस्थता करनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही अभी जो कुछ हो रहा है वो सारा सिलसिला है। तो गोरखालैंड के बारे में या तो केंद्र सरकार कुछ बोले ताकि मामला उस तरीके से सामने आए, वरना लगता ही है कि जैसे खामोशी से तो बढ़ता चला जा रहा है। और ये हालत जैसे मध्य प्रदेश में किसानों की मौत हुई, उसी तरीके से कहीं दार्जिलिंग में ये गोरखा राज्य की मांग करने वाले लोगों के साथ में ना हो जाए, ये बड़ी दुखद बात सिलसिला होगा। संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसमें मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। तो आखिर किस किस कारण से, क्या इसमें भी राजनीति सियासत देखी जाती है? एक तरफ दार्जिलिंग चल रहा है, पूरा का पूरा राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो इसकी पक्षधर रही है। उत्तराखंड और झारखंड और ये छत्तीसगढ़, ये सारे सिलसिले बने हैं, लेकिन हम किसी तरीके से अब और विभाजन नहीं चाहते। ये इस तरह का हर राज्य ऐसा चाहता है, जैसे आंध्रा चाहता था कि और उसका विभाजन ना हो जी, पंजाब चाहता है कि और उसका विभाजन ना हो, कश्मीर चाहता है कि उसका और विभाजन ना हो। लेकिन ये छोटे छोटे राज्यों का जो सिलसिला है, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी दृष्टि बिल्कुल साफ रखनी चाहिए इस मामले में। उन्हें क्या करना है, गोरखालैंड का समर्थन करना है या गोरखालैंड का विरोध करना है? चलिए, तो केंद्र की तरफ भी अब निगाहें हैं, और राज्य सरकार को भी इसके अंदर संवाद का मार्ग जो है वो प्रशस्त करना चाहिए, और मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और संवाद ही एक इसका विकल्प है जिसके तहत इस पूरे मसले को लेकर शांति बहाल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।